हम निगाहों में दूर ले लेंगे, खाक पाए हुजूर ले लेंगे, ऐ सफीपुर तेरी गलियों में जिंदगी का सुरूर ले लेंगे। आजाद बेपनाह शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने हमारी जिंदगी को बख्शा और एक बार फिर मदीनतुल औलिया सफीपुर शरीफ में हम हाजिर हो गए। ये उससे पाक आकाए वली नेमत हुजूर शाह खादिम सफी मोहम्मदी सफीपुर रज़वान का है और उनके साए करम में उनके कई गुलामों का उर्स होता है। ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशबख्ती है कि हमारे शहर शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिम सुमा सफीपुरी रज़वान ने वो उनके जानशीन लफ्ज़ जिगर नूर नज़र हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ तालीम साहब क़िबला बक़ाई नूर सुमा सफीपुरी रज़वान ने हमको ऐसी ज़ारोकशी ऐसी गुलामी अता फरमाई कि जितना भी हम अपने किस्मत पर नाज करें उतना कम है। और इसीलिए शायद हमारे शायख ने इरशाद फरमाया कि नाज़ा हम गुलामी पर अपनी है फख्र मुझे इस निस्बत पर तेरे दर की गदाई काफी है शाही की तमन्ना कौन। आज उस करम के साए में कि जहां पर हमारे शायख ने इरशाद फरमाया कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बका हूं शैख़ खादिम सफी का, इसके साथ हम लोग सफीपुर शरीफ हाजिर हैं। जिंदगी ने वफा किया और हम गुलामों पर इतना करम है कि जिसको हम आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे सरकारों ने कितना करम हम गुलामों पर किया। आज मैंने कई बार लोगों से कहा कि मेरे शेख ने इरशाद फरमाया था कि पीर ना बनो गुलाम बनो, और आज ये गुलाम की सरमायादारी है कि आप इस सफीपुर शरीफ में उस मुकद्दस बारगाह के चश्म चिराग तशरीफ लाए थे जिस बारगाह की खाक दर खाक दर खाक दर खाक दर खाक के बराबर भी हमारी आपकी हैसियत नहीं है। वो बारगाह हज़रत साबिर पाक के शरीफ की, वहां के साहिब सज्जादा किस मोहब्बत और शफकत के साथ आपके बीच में हाजिर थे, किस मोहब्बतों के साथ उन्होंने आपने अपने गले लगाया और अपनी नुमाइंदगी के तौर पर इस महफिल के लिए हमारे बड़े हज़रत अजीज हमारे दिल के बेपनाह करीब बरेली शरीफ की खानकाह वामी किया सहातिया के चश्म चिराग हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असलम मियां साहब वामी की तशरीफ फरमा है। कितना तुम शुक्र अदा करोगे अपने सरकारों का, कितना तुम नाज करोगे अपनी गुलामी पर कि हमारे शेख ने हम लोगों को क्या क्या रूप नहीं दिखाए, कौन कौन से रंग दिखाए हैं, कौन कौन से रूप दिखाए हैं। लोगों ने हमको बहुत मुश्किल में घेरने की कोशिश की, अभी 2-3 महीना पहले मेरे साथ बहुत घेरने की कोशिश की, लेकिन मेरे सरकारों का बेपनाह करम कि इस गुलाम पर और अपनी गुलामी पर नाज करते हुए वो सब अपनी मुंह की खा के रह गए। तुम अपने फितने पर करते रहो, हम अपनी गुलामी पर निगाह रखेंगे और हमारा शेख सच्चा, हमारे सरकारों की बारगाहों की गुलामी सच्ची, तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूं, तुम करते रहो, तुम लुटाते रहो, तुम फैलाते रहो, लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, इसलिए कि हम गुलाम हैं और अपनी गुलामी पर हम नाज करते हैं। मैंने करनेगन के जलसे में भी कहा था कि चाहे जितने कोई फितने फैला ले, मेरा रब राजी, मेरा रसूल राजी, मेरे सरकार राजी, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसकी ताजी मिसाल लोगों ने देख लिया, लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा कि किस तरीके से मेरे सरकारों ने हम गुलामों को नवाजा। ये कम नाज की बात है कि कहां साबिर पाक की बारगाह और कहां हम गुलामों की सरजमीन। इससे बड़ा करम क्या होगा? तो जितना भी हम अपनी गुलामी पर नाज करें वो कम कम। आज ये जिंदगी अमानत है इस खाक की, ये जिंदगी
हमारे शेख ने जो हमको अता फरमाई गुलामी, उस गुलामी की बागडोर को अगर हम मजबूती से पकड़े रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और लोगों ने देख लिया और खूब देखा। लोग ये समझ रहे थे कि हम डर जाएंगे। हम डरते इसलिए नहीं है कि मेरी निगाह मेरे शेख सच्चा, मेरे शेख का मिशन सच्चा, मेरे शेख की गुलामी सच्ची, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये हमेशा याद रखिएगा। आज ये उर्स की तकरीब खत्म हो रही है। ये उर्स आकाए बड़ी नेमत हुजूर के शाह खालिद सभी मोहम्मदी सभी पूरे दुश्मन का है। मैं तो जब भी उसमें हाजिर होता हूँ तो सिर्फ इतना आस करता हूँ कि आपके हाथों में हमारी गुलामी की डोर है। और सिर्फ यूं समझ लीजिए कि मेरे पेजारे ने इशारा फरमाया था कि मेरी रुसवाइयों की बात नहीं, बस तुम्हारा ख्याल आता है। मैं अपने सरकार की बारगाह में सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि मेरी रुसवाइयों की बात नहीं, बस तुम्हारा ख्याल आता है। वो गुलामी बरकरार और नाज है, और उसी नाज के साथ हम तमाम गुलाम शफीकुर शरीफ में हाजिर आ गया। जाहिर सी बात है कि हमारे शफीकुर शरीफ के अफराद, यहाँ के लोग तशरीफ फरमा है, सबके दिलों में शक था कि इतनी ठंडा, कितना कोहरा, इतनी सर्दी, कैसे लोग आएंगे, कैसे जाहिर आएंगे। आज जिस जगह से लंगर का सामान आता है बाजार से, गुप्ता जी वो आज सुबह आए कि लंगर खाने में कोई कमी तो नहीं है, तो हमारे पास बैठ गए। तो उन्होंने एक जुमला कहा जो हमको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आस्था भारी पड़ गई, जाड़ा हार गया। उन्होंने बदस्ता मुझसे कहा आस्था जीत गई और जाड़ा हार गया। अब इससे बड़ा क्या होगा? हमारे घर में पीर बहनों को जिस तरीके से लोग देख रहे थे कि अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से खुले आसमान के नीचे लेकर के बैठे हुए होंगे, लेकिन ये गुलामी और ये मोहब्बत आपके रायगा जाने वाली नहीं। ये आपको गुलामी कबूल है। बंद कमरे में भी अगर बच्चा है तो उसको बुखार आ जाता है, सर्दी लगती है। और यहाँ तो कोहरे के फुहार पड़ रही है और एक बच्चे को नजरा भी नहीं है। अब और कौन कौन सा कर्म बोलते, और क्या क्या बटे बोलते। बहरहाल आप काम में आजाद सभी को तशरीफ लाए। यहाँ के खानवादे सभी को शरीफ हमेशा शक्कर फरमाते हैं, आज भी फरमाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम गुलामों से गलतियां होती हैं। तो बड़े वो हैं, गुलाम हम हैं। हम हज़रत साहब के सत्ते में उन सब से माफी के तलबगार, उनके साथ साथ सभी को शरीफ के कस्बे का एक एक जो अपने घरों को खोल दे, जिसको अपने घरों में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये भी डर नहीं रहता है कि जाहिर हमारा कोई सामान ले ले, अपने घरों को छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, जाहिर चले जाते हैं, गंदगी होती है, सब कुछ। मैं उनसे भी माफी का तलबगार, और माफी का तलबगार एक एक उस बात से जो सबको शरीफ तशरीफ लाए और हम उनकी खातिरदारी या उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। हम उनसे भी माफी का तलबगार हैं। लेकिन यकीन इस बात पर है कि मेरी खाक भी उड़ेगी बादब तेरी गली में, मेरी खाक भी उड़ेगी बादब तेरी गली में, तेरे आस्था से ऊंचा न मेरा द्वार। इस गुलामी के साथ
हम लोग सफीपुर शरीफ आते हैं। और सबसे एक बात मैं दिल की गहराइयों के साथ माफी का तलबगार और आप सब के सत्य में हमारी खताओं को आप सुनाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे शेख जितना भी हम अपनी गुलामी पर नाज करें उतना कम है कि मेरे शेख ने हमको दीन भी दिया, हमको वसीला भी दिया और हमारी दुनिया भी संभाली। जब दीन की खिदमत करने की बात आई तो सरकार मखदूम शाह सफी शाह जुलान को उस दुआ के साथ जिसमें इरशाद फरमाया गया कि या अल्लाह सफी के चूल्हे की धूप क़यामत की सुबह तक खत्म हो जाती है। और उस दुआ की कबूलियत की जमानत ये है कि सरकार मखदूम पाक के नाम से कंदरगंज की सरजमीन पर हमारे शेख ने 1958 में दाऊद खान सफिया की बुनियाद रखी थी। अभी इसी साल 1 और 2 नवंबर को अरारे का जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ जिसमें 137 बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ व क़िराअत के दस्तार बांधे। जहां पर जिस जगह पर भी वो बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, जहां भी जाकर के बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो जहां उनके घर वालों को उसका फैज़ मिलेगा वही हमको भी मिलेगा। और ये ऐसा सत्ता जारिया है जो कयामत की सुबह तक हमको आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आप कोशा रहते हैं, हम आपका हमने हिसाब के शुक्रगुजार। इसी के साथ साथ हमारे शेख ने हम गुलामों को यही अमल सिखाया कि दीन की खिदमत करो और अपनी गुलामी करो। तो उसी की गुलामी और वही खिदमत हमको हमारे काम आती है। इंशाअल्लाह आप सभी जानते हैं कि मेरे पीरजादे की विसाल की तारीख 13 रजब को 13 शाबान और 13 शाबान को उनकी विसाल की फातिहा गोंडा की सरजमीन पर मुनक्किद होती है क्योंकि वो फातिहा जिस हिसाब से चांद होता है उस हिसाब से मुनक्किद किया जाता है। तो अभी तक जो डायरी ऑफ कैलेंडर का कहना है उस हिसाब से 24 फरवरी हो सकता है वो फातिहा पढ़े जिसमें आप कामी हज़रात शिकस्त फरमाएं। इन्हीं के साथ साथ एक एक फर्द मिशन के लिए कोशा रहता है, उसकी कोशिशें रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में सरकारों के वसीले से हम सब की उन कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सब की गुलामी को कबूल फरमाए। अब एक बार हम लोग बाआवाज़ बुलंद नारा लगाएंगे और नारे के बाद फिर इंशाअल्लाह रुखसती होगी और हज़रत सैयद असलम यावामी की का मैं आप तमाम हज़रात की जानिब से गुलामों की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी महफिल में तशरीफ लाए, हम पर शफ़क़त फरमाया और इंशाअल्लाह ये दौर जो बंदी है वो यहाँ भी बंदी रहेगी और वहाँ भी बंदी रहेगी। इस यकीन के साथ आप हज़रात सफीपुर शरीफ की गलियां, सफीपुर शरीफ की गलियां सरकार मखदूम पाक का दामन, सरकार मखदूम पाक का दामन, हज़रत साहब क़िबला का दामन, हुज़ूर दादा मियां साहब क़िबला का दामन, सरकार बक़ाई साहब क़िबला रहमा का दामन, शुहूद का दामन जोश में होश खो जो उसमें ये तो खैर क्योंकि यहाँ से उदास चेहरे के साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ से पश्चात चेहरे के साथ और अपनी गुलामी पर नाज करते हुए, इसीलिए इस बात को अर्ज कर दिया। अभी आप साथ बैठे रहिएगा, पहले सज्जादियान आपको निकल जाने दीजिए। ये अभी बैठे नहीं बिल्कुल सज्जादियान आप पहले निकल जाए, उसके बाद और हमें तो नोची डालोगे, हमारे हाथ में नेट वोट होगा तो शायद खोल के ले जाएंगे।